हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 और उसमें अपन अगले पार्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाला डिफरेंशिएशन कवर कर रखा था। आज हम पार्ट 4 में चलेंगे और वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस बहुत अच्छे से आना चाहिए और उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत बेहतर तरीके से वो चैप्टर सीख रखे हो। ठीक है, और एक एक चीज आपको याद होगा अभी तक। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आप एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए तो शायद आपको बेहतरी समझ आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे डेरिवेटिव का काम बस 10% या 90% काम इनवर्स का ही है। तो कहीं ना कहीं इनवर्स जो है वो अपना आप वापस एक और बार रिवाइज हो जाएगा इस कंटेंट के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉपर्ली कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अपन, वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स वगैरह सारी चीज, और इंटरवल का खेल जो सबसे मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटिंग चीज होता है बच्चों के लिए। ठीक है, जब बच्चे एकदम कंफर्टेबल नहीं होते, है ना, उस चीज को वापस अपन लेकर के आए हैं और वो हमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समझ में आ रहा है मेरे बात, है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपका पार्ट 4 में शीट में तो है काफी सारे क्वेश्चन, मैंने उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस पिक किया है और उसके थ्रू मैं आपको समझा के बताता हूं कि किस प्रकार से अपन जो है वो इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। सही है भाई? ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्ली। डिफरेंशिएट, पहला सवाल देखिए, डिफरेंशिएट बोल रहा है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी अलग अलग इंटरवल दे रखा है, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो कोई बच्चे क्या करेगा, आकर के मुझे बोलेगा अच्छा सर ये सवाल है, इसको लेकर के इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाहर लगा दीजिए ना ddx, बाहर ddx लगा दीजिए और इसको साइन इनवर्स बॉक्स मान करके डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, जो कि प्रोडक्ट रूल से काफी गंदा बनने वाला है। तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि बच्चा अगर ये करने का शक्ति और क्षमता आप में है तो वो आप सेव करके रखें गंदे सवालों के लिए। ठीक है, यहां पे वो एनर्जी वेस्ट मत कीजिए क्योंकि इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम इतना मेहनती तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोल के आया कि अगर आपका एक्सप्रेशन, अगर आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होने लायक है तो आप सबसे पहला काम उसको सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज आपका डिफरेंशिएशन इतना गंदा बनेगा, इतना गंदा बनेगा कि थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार से वाहियात सोच मत रखिएगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके उसको दर डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है ना, बोर्ड्स में तो चलो इतना तक भी अगर कर दोगे तो भी थोड़ा बहुत नंबर दे देता है, बट अगर प्रॉपर्ली आप चीजों को सीखने का कोशिश करोगे, है ना, तो ये इंटरवल्स का जरूरत क्या है यहाँ पे वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप जानते हो कि इंटरवल चेंज होने के साथ साथ इसका आंसर भी चेंज होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। sin इनवर्स 2x into अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है, बट ये हमेशा 2 sin इनवर्स x नहीं होता है, कभी ये चेंज होके प्लस पाई माइनस पाई ये सब नाटक भी होता है अलग अलग इंटरवल में। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो आपका आंसर गलत आना तय है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि किधर किस इंटरवल में आंसर किस प्रकार से चेंज होगा, आपको तो तीनों इंटरवल में सेम ही आंसर दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए दिमाग बंद करके काम करना बंद कर दीजिए और प्रॉपर्ली चीजों को सीखने का प्रयास करें। हालांकि डिफरेंशिएशन करेंगे आगे, अगर स्क्वायर रूट वगैरह आएगा तो उसको प्रॉपर्ली अगर सॉल्व कर दे तो आंसर मैच हो जाएगा, बट इतना बड़ा तरीका जो इतना बड़ा काम आपको यहां पे करने के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से, इतने वाहियात तरीके से सॉल्व नहीं करते कि डायरेक्टली उसको बिना कुछ सोचे लगातार डिफरेंशिएशन करते गया और आंसर निकालते गया। जनाब ऐसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉपर्ली उनको सॉल्व करेंगे, पहले हमारा मुद्दे का चीज जो है उसको लेकर के डील करेंगे कि कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते, जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना कर देंगे, बस उसके बाद जाकर के डेरिवेटिव वाला फंडा देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? और अगर सिंप्लीफिकेशन पता है तो मैं बोल रहा हूं ना, डेरिवेटिव तो 1% का काम है, 99% आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही है। इनवर्स किसी को अगर क्लियर है तो ये पार्ट मेरे को कराने का जरूरत ही नहीं है, वो अपना आप करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, पार्ट 4 को प्रॉपर्ली कीजिएगा तो आईटीएफ भी आपका दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा।
और वो पार्ट रिवाइज होगा जहां पे आप तकलीफ महसूस करते हो। समझ में आ रहा है ना, आपको तकलीफ होता है सवाल करने में, सिंप्लीफिकेशन में। ये इंटरवल आपको बहुत परेशान करता है, वो मैं जानता हूं, चाहे आप मेरे को बोलो ना बोलो, मैं आपको अंदर का बात जानता हूं कि ये इंटरवल देखते बच्चों को कभी पसंद नहीं होता। क्या सर दिमाग देख कर रहे हो, एकदम इधर उधर सोचना पड़ेगा, ग्राफ वगैरह देखना पड़ेगा, ये सब हटाओ, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन मारो। लेकिन अगर मारना है तो मार सकते हो, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो अपन ने क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सही तरीका बता करके दे रहा हूं, अगर फॉलो करना है तो कर लो, अदरवाइज अगर डायरेक्टली आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्ली कि सवाल को ऐसे अपन सॉल्व करेंगे और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सही है सर, चलिए नंबर 1, सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे दोस्त, बोलो फटाफट से, सिंप्लीफाई करना बोलो, कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई। बस सर इसका प्रूविंग वगैरह याद हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे उससे, समझ में आ रहा है ना, बट तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको फॉर्मूला याद करके आपने लिख दिया है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर लिख दीजिए, आराम से कीजिए एकदम, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बोलो, x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही है भाई। x को अगर sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा जनाब, sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा और इधर मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा बन जाएगा, सही है क्या, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से करते हैं क्योंकि sin थीटा और ये 2 sin थीटा बनने वाला है, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो अभी आएगा आपका अलग अलग केस, ठीक है। केस नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है, सही है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x का वैल्यू कहां से कहां तक दिया गया है जनाब, x का वैल्यू दिया गया है -1/√2 से कहां तक, 1/√2 तक। अगर x इस इंटरवल में है तो अपन क्लियरली ये बोल सकते हैं ना कि sin थीटा का वैल्यू भी इसी इंटरवल में होगा नहीं होगा भाई, sin थीटा भी तो इसी इंटरवल में होगा ना, और क्या, समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा बोला हूं कि sin थीटा अगर -1/√2 से 1/√2 के बीच में है तो आपके पास इनफाइनाइट इंटरवल्स का पॉसिबिलिटी है, बट हम सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के डील करेंगे प्रिंसिपल इंटरवल को। ऐसा नहीं कि हम बाकी इंटरवल को कंसीडर नहीं कर सकते, बट मैंने आईटीएफ में आपको प्रूव करके दिखाया था कि बाकी आप कोई भी इंटरवल अगर लेते हो तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा अगर आप प्रिंसिपल इंटरवल लेकर के काम करते हो, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो हमेशा इस गलतफहमी से बच के रहिएगा कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट इनवर्स ट्रिको में रेस्ट्रिक्शन आता है, हम सिर्फ कहां पे काम करते हैं, प्रिंसिपल में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उस रेस्ट्रिक्शन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्टेड होता है आईटीएफ फंक्शन, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इसके लिए बोल रहा हूं कि इनवर्स ट्रिको फंक्शन जो होते हैं आप यहाँ पे अगर -π/4 से π/4 प्रिंसिपल लेकर के जो आंसर निकालोगे, और अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई इंटरवल पॉजिटिव साइड में π/4 के बाद कोई इंटरवल जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो इंटरवल लेकर के अगर करोगे तो आंसर सेम आएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए अपन डायरेक्टली बोल देते हैं कि प्रिंसिपल लेकर के काम करो, आराम से आंसर जो है वो सेम आ जाएगा सारे तरफ से। और मैंने करके भी आपको दिखाया था कि अगर दूसरा इंटरवल लेता हूं तो क्या डिफरेंस आएगा उसमें, सही भाई। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया sin थीटा का वैल्यू -1/√2 से 1/√2, तो मैं थीटा का वैल्यू यहां से लूंगा -π/4 से π/4, सही है भाई, क्लियर। और थीटा अगर -π/4 से π/4 में है तो cos थीटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो चलो केस 2 केस 3 भी एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, सही है भाई। केस 2 भी एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में बोल रहा है कि 1/√2 से 1 और इधर बोल रहा है -1 से -1/√2, तो ये हो गया 1/√2 से 1। अगर ये 1/√2 से 1 होता है ना दोस्त, तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/√2 से 1 हो जाएगा, मानते हो ये मानते हो, sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 से 1 हो जाएगा। अगर sin थीटा 1/√2 से 1 हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा, π/4 से π/2 हो जाएगा। प्रिंसिपल में बात चल रहा है, प्रिंसिपल दैट इज साइन के लिए प्रिंसिपल कौन है, -π/2 से π/2 है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। चलो अगला केस 3 में बातचीत कर लेते हैं। केस 3 में क्या होगा जनाब, एकदम प्रिसाइज होकर के देखना, आराम समझ में आ जाएगा, एकदम प्रेशर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आराम से बस सुनते जा मेरी बात, ठीक है, और जो जो कर रहा हूं फॉलो करते जा और याद करते जा। इधर -1 से -1/√2 है, तो sin थीटा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, -1 से -1/√2, दैट इज थीटा का वैल्यू जो है वो आपको क्या लेना है, ऑब्वियसली नेगेटिव में लेना है, -π/2 से -π/4, काम खत्म, समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी पूरा दुनिया जानता है कि सर यहाँ पे जो इंटरवल आपको मिला वो कुल मिला करके तीनों ही अगर आप देखते हो तो -π/2 से π/2 ही तो मिला ना सर, -π/2 से π/2 का एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर मिला, समझ में आ रहा है। और -π/2 से π/2 मतलब ये पूरा इंटरवल में cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसमें भी क्या होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना।
तो अपन डायरेक्टली यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर नाउ फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 वी हैव मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूं, कोई लिखता नहीं है ऐसे बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर 100 में 100 चाहिए ना और एग्जाम को मुंह तो जवाब देना तो इस प्रकार से लिखिएगा तो सवाल मिलेगा पूरा नंबर। समझ में आ रहा है क्या? काटने का कोई जगह नहीं होगा आपको। साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा को अपन क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा बन चुका है, ये बन गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा। क्लियर है भाई? साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा। अभी इसको डिफाइन कर दो प्रॉपर्ली। साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा का वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं, अगर थीटा इस इंटरवल में है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू आ गया -π/4 से π/4। समझ में आया? तो 2 थीटा किधर होगा जनाब, -π/2 से π/2 हो जाएगा। इधर 2 थीटा किधर से किधर होगा, π/2 से π तक हो जाएगा। और इधर 2 थीटा किधर से किधर होगा, -π से -π/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो -π/2 से π/2 में तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा ही होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल इंटरवल होता है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली 2 थीटा ही लिखूंगा। फॉर 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, अगर मैं π/2 से बाद वाला इंटरवल देखता हूं, π/2 से बाद वाला इंटरवल याद है ना, साइन इनवर्स sin x का ग्राफ ऐसे होता है। π/2 के बाद में क्या हो जाता है, π, 0 से पास करता है और स्लोप -1, दैट इज y - 0 इज इक्वल टू -1 into x - π। तो आंसर हो जाएगा π - x। और इधर की अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली स्लोप -1, तो यहां पे हो जाएगा -1 into x plus π। ठीक है, दैट इज -π - x। तो इधर आ जाएगा आंसर π/2 से जो -π/2 से -π/2, इधर आंसर क्या हो जाएगा, -π - x। x कौन है, 2 थीटा, तो -π - x। और इधर क्या हो जाएगा आपका आगे वाला साइड में, इधर क्या हो जाएगा जनाब, इधर हो जाएगा आपका π - x हो जाएगा, दैट इज आपका π - 2 थीटा हो जाएगा। सही है, तो ये कौन सा है, π/2 से π तक है। सही है क्या सर? क्लियर है? तो इसको इरेज कर देता हूं, ये बस रफ वर्क के लिए यूज किया था क्योंकि मैं भूल गया था, है ना। और ऑब्वियसली आप भी अगर भूल जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे। इसके बाद मैं यहां पे आ रहा हूं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से बोलिए। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा ना, x को sin थीटा मान रखा है, तो थीटा डेफिनेटली क्या होगा, साइन इनवर्स ही होगा ना, है ना। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? अरे बोल, क्लियर है? क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 दिख रहा है ना। अगर x इस प्रकार से वेरी कर रहा है तो थीटा तो -π/2 से π/2 दिख रहा है ना। इन तीनों को मर्ज कर दो ना, तो थीटा तो इसी इंटरवल में है। तो इसी इंटरवल में थीटा को साइन इनवर्स तो आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिया, तो इधर तो साइन इनवर्स x आ गया और ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जिसको मैंने थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि थीटा इज इन द इंटरवल -π/2 से π/2। एक एक स्टेप क्लियर है, ठीक है ना, बिना कुछ समझे एक स्टेप भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे। तो अभी थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। सही है, और इधर हो जाएगा π - 2 sin इनवर्स x। सही है क्या? चलो तो आगे बोलो क्या करेंगे। तो यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू, अभी तो ये x में आ गया ना, तो इंटरवल पे सामने वाला इंटरवल में x नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 2 थीटा अगर इस इंटरवल में है, दैट इज यहाँ पे, तो यहाँ पे x क्या है, -1/√2 से -1 तक। ठीक है, इधर x क्या होगा, ऑब्वियसली बोलो फटाफट, -1/√2 से 1/√2 तक होगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1/√2 से +1 तक होगा। समझ में आ रहा है? सारे जगह पे ओपन है। क्लियर है? चलो, तो ये आ गया प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यही है वो 90% वर्क जो मैं आपको बोल रहा था। समझ में आ रहा है ना? ये जिस बंदे ने कर लिया उसके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। अभी तो बस डिफरेंशिएशन करना है। बट अगर आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करते तो क्या इस प्रकार से 3 आंसर आप निकाल पाते? इतना आसानी से नहीं निकाल पाते। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज योर फंक्शन y। समझ में आ रहा है ना? अभी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे साइड करके लिख रहा हूं। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन है, याद रखना। देयरफॉर dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, बोलता हूं -2 डिवाइडेड बाय √1 - x²। अबे -π का तो डेरिवेटिव 0 है, -2 कांस्टेंट बाहर आ गया और sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये कौन सा इंटरवल में आया, -1 से -1/√2। समझ में आ रहा है ना? इधर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √1 - x², और इधर क्या हो जाएगा अगेन -2 डिवाइडेड बाय √1 - x²। समझ में आ रहा है ना?
क्लियर है जनाब? बस दैट्स इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? ये अभी जिस इंटरवल में आपको अगर तीनों पूछा है एग्जाम में तो तीनों में दोगे, अगर आपको किसी भी एक में पूछा है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक केस करके सॉल्व करके आंसर दे दोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जो आईटीएफ में पढ़ाया था उसका अहमियत समझ में आ रहा है ना कि कितना डीप स्टडी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज का जरूरत है, कोई भी चीज फालतू में आपको पढ़ाया नहीं गया। मैं बता के दिया था उधर की सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो डेरिवेटिव में फंसेंगे, और यही वो वक्त है फंसने का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी चीज फालतू में नहीं पढ़ाया। क्लियर है सर? चलो तो ये प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा, मैं रेज कर रहा हूं। सही है भाई? चलो आगे देखते हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इन सारे को डिफरेंशिएट करना है। चलो तो देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x। ठीक है, और x का वैल्यू इन द इंटरवल 0 से पाई रखा हुआ है। क्लियर है भाई? चलो तो x अगर 0 से पाई में रखा हुआ है और tan इनवर्स cos x बाई समथिंग 1 प्लस sin x दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसको? कर क्या सकते हैं बोलो? cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x दिख रहा है ना? सही है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई में x का वैल्यू। सही है भाई? तो अभी cos x को क्या लिखेंगे बोलो फटाफट? cos x को क्या लिख सकते हैं अपन? cos x को क्या लिख सकते हैं जनाब? बोलो फटाफट बोलो। इसका सिंप्लीफिकेशन इनवर्स ट्रिको में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। कैसे? ऊपर अगर cos है और नीचे अगर ऐसे होता कि ऊपर 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस cos और यहाँ पे sin, यहाँ पे sin होता और यहाँ पे cos होता, तो क्या करते? 1 प्लस cos को लिख देते 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और sin को लिख देते 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, फिर कैंसिल होकर के ये tan x बाई 2 बन जाता। समझ में आ रहा है ना? तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता। बट इस केस में क्या करना होता है वो भी सिखा के दिया था। इस केस में cos x को लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये सारे तो ट्रिको है रे, ट्रिको है ये सब। ठीक है, ये यहाँ पे तो आईटीएफ का कोई काम है नहीं। और 1 प्लस sin को अपन क्या लिख सकते हैं? नीचे वाले को डालेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। सही है भाई? चलो आगे अगर देखेंगे तो x का वैल्यू किधर से किधर जा रहा है? 0 से पाई तक है। सही है भाई? चलो आगे देखते हैं कि ऊपर हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फैक्टराइज हो जाएगा ना, तो एक फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, तो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको लग रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है दोस्त। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे? अभी फ्लैट पूरा पैटर्न दिख रहा है। क्या करना है? cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है ना और अंदर से tan इनवर्स का खुशबू आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अरे tan का खुशबू नहीं आ रहा है क्या? 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अभी तक ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका tan x sin x cos x बाई 2 से डिवाइड मार दो तो ये 1 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x बाई 2 बन गया। तो इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। समझ में आ रहेगा? क्लियर है? पक्का? चलो तो आगे जाकर के अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। क्लियर है जनाब? ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन। फाइनल स्टेप जो है वो यही आ गया। ठीक है, अभी देखो x का वैल्यू अगर 0 से पाई तक है, ठीक है, तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई बाई 2 तक होगा। तो माइनस x बाई 2 कहां से कहां तक होगा भाई? माइनस पाई बाई 2 से 0 तक होगा। अगर इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, अगर इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, सॉरी पाई बाई 4 ऐड कर देंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा और ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। सही है? क्लियर भाई? पक्का? कोई डाउट नहीं? लग नहीं रहा मेरे को कोई डाउट होगा यहाँ पे, क्योंकि एकदम सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, मतलब ये अंदर वाला थीटा मुझे पता चल गया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में है। और आप जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू थीटा होता है इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर वाला इंटरवल है, तो यहाँ पे भी आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? एज इट इज आ जाएगा। दैट इज, इसको लिख दूंगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। और ये सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट में डाल दोगे साइड में। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट में डाल दोगे, सीन्स वगैरह दे करके सजा के लिख दोगे। ठीक है, तो ये पाई बाई 4 हो गया और माइनस, अच्छा ये तो x में ही था, कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यही आ गया फाइनल आंसर। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस हाफ आएगा। ठीक है, बट अगर मैं इंटरवल को चेंज करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं,
जीरो से पाई ना करके 2 पाई कर देता हूं तो ये केस डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी जीरो से पाई तक मान लो कुछ एक आंसर आएगा और इंटरवल मतलब जैसे जैसे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपने आप को चेंज करेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पहले जैसे 3 केस बन रहा था इसी प्रकार से बन सकता है, ठीक है भाई। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपना आप ये पार्ट ग्रिप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन का कुछ है ही नहीं ना खेल, ये तो लल्लू है पूरा पूरा। समझ में आ रहा है क्या, बस आईटीएफ का रिवीजन हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते भाई, आगे देखते हैं। चलो ये वाला tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे इसको सोचिए प्रॉपर्ली। 1 माइनस साइन एक्स और इधर 1 प्लस साइन एक्स है, कोई बात नहीं। ऊपर वाला हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स का, ये इस तरीके से ब्रेक होगा ना, देखो ना जरा, ये ऊपर वाला आएगा मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और नीचे वाला आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। तो अभी बस इंटरवल को देखो और एनालाइज करो, x का वैल्यू किधर से किधर है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो x बाई 2 किधर से किधर होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 पे होगा। अभी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 इस रेंज पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे कॉस का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, और साइन का ग्राफ होता है ऐसे, साइन का ग्राफ होता है ऐसे, सही है भाई। तो ये हो जाता है पाई बाई 4 और ये हो जाता है माइनस पाई बाई 4। तो इस पूरा इंटरवल में कॉस साइन से बड़ा है, अगर कॉस साइन से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, कॉस अगर साइन से बड़ा है भाई, ठीक है, तो अपना आप जो आंसर है ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। कॉस साइन से अगर बड़ा है तो यहाँ पे मॉड्यूलस खत्म होकर के क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो मॉड्यूलस ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2 विल बी cos x by 2 माइनस sin x by 2, और न्यूमरेटर में ये दोनों के दोनों, यहाँ तक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है 0 तक, और 0 के पीछे cos पॉजिटिव है बट sin नेगेटिव है। बट आप घबराओ मत, आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि cos जो नेगेटिव है वो, cos जो पॉजिटिव है वो sin का नेगेटिव वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब मैग्नीट्यूड में cos ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाला अगर मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, क्योंकि देखो ना कि cos वाला 1 के नजदीक जा रहा है और sin वाला 0 के नजदीक आ रहा है, तो cos वाला मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा ना, तो cos वाला अगर मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो cos sin को लीड करेगा, भले sin नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी पॉजिटिव रहेगा और ये एज इट इज इसी प्रकार से ब्रेक होकर के आ जाएगा। और अगर ये इसी प्रकार से ब्रेक हो जाता है तो अभी तो ये इसी क्वेश्चन की तरह बन गया, आराम से आप cos x by 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो बस ट्रिको सिंप्लीफिकेशन क्लियर होना चाहिए और अंदर विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए, आराम से एक एक करके सवाल बनते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे अच्छे से ये सब नोट करके रखिएगा प्रॉपर्ली, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा इनवर्स ट्रिको का। चलो आगे देखते भाई, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, सही भाई। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, सही है। चलो नंबर 3 यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। x का वैल्यू tan थीटा, ऑब्वियसली tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जनाब क्या बन जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा, बट sec थीटा बनेगा ना, मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा बनेगा, बट उसको अपन sec थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हो 2 केस तो आराम से कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली sec थीटा मान के उसको सॉल्व कर सकते हो, नीचे tan थीटा आएगा और sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा को तो आराम से अपन सॉल्व कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मैंने आईटीएफ में करा रखा है ऑलरेडी, इसीलिए और नहीं करा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन करा के दिया। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। चलो आगे देखते दोस्त, चलो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके पीछे sec थीटा डायरेक्टली एज्यूम करने के पीछे एक लॉजिक भी है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता के देता हूं। जैसे ये आएगा ना, जैसे तू x का वैल्यू tan थीटा एज्यूम करेगा ना, ठीक है, तो तुरंत तुम अगले वाले लाइन पे जाकर के थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिखोगे ना, फाइनली जब x का
अरे समझ जाओ ना मेरी भावनाओं को, जब आंसर निकालोगे एक्स के टर्म में तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ थीटा आप कन्वर्ट, सॉरी थीटा में जो आंसर निकालोगे तो थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स आप कन्वर्ट करोगे ना tan इनवर्स एक्स बोल के, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा कि यहां से ये कब लिख पाएंगे, जब दोनों तरफ tan इनवर्स लगाएंगे, और यहां से ये थीटा कब आएगा, जब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा माइनस π/2 से π/2 में होगा। समझ में आ रहा है ना। और यहां पे अगर मैं tan थीटा डालता हूं तो ये मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा होगा, और अगर ये मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा होता है तो मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि थीटा अगर माइनस π/2 से π/2 में है तो sec थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड्यूलस गायब कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, बट विद वैलिड रीजन होना चाहिए। अनारियों की तरह बोर्ड पे जिसे करते हैं अपन डायरेक्टली मॉड्यूलस का कोई नामो निशान नहीं है और सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है ना, विद वैलिड रीजन ब्रैकेट में लिखोगे सिंस थीटा इज इन द इंटरवल, क्योंकि प्रिंसिपल लेकर के काम करेंगे ना अपन, तो इसी प्रिंसिपल इंटरवल में tan का प्रिंसिपल इंटरवल में sec हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा विल बी sec थीटा, और ये आराम से सिंपलीफाई हो जाएगा। 1 माइनस cos आएगा, ऊपर नीचे sin आएगा, 1 माइनस cos को लिख दीजिएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे sin को लिख दीजिएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो आराम से ये कैंसिल आउट होकर के आपका tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 विल बी थीटा बाई 2 एज थीटा बाई 2 इज इन द इंटरवल माइनस π/4 टू π/4, आराम से बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है, हो जाएगा आराम से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी, और थीटा को फिर tan इनवर्स x लिखिएगा एंड देन डिफरेंशिएट, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये आईटीएफ का ही पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे वाला ये सब बता के और क्या करोगे यार, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ a प्लस x, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये बोल के देना चाहिए था क्वेश्चन में a into x should be less than 1, तभी तो अपन ये लिख सकते हैं ना, अदरवाइज तो नहीं लिख पाएंगे। सही है भाई, क्लियर है। तो सॉरी ये तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला हुआ, तो a into x should be less than 1 ये बोल के देना चाहिए था। खैर बोल के नहीं दिया तो आप एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या मानोगे, ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है कि x should be tan थीटा, ठीक है। तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा होगा, एंड सॉल्व सिंपलीफाई कर देना सिमिलरली नंबर 3 की तरह है। क्लियर है, बच जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, फटाफट है ना भाई। चलो नंबर 7, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साथ में है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है दोस्त। चलो तो यहां से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सिंपलीफाई करना है, तो इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली आपको सिंपलीफाई करना है तो कौन सा ऐसा चीज है जो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा दोस्त, माइनस, अच्छा 2 tan थीटा बाई, हाँ बाहर तो tan इनवर्स है, सही है। क्या चीज आपको यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकता है, बोलो फटाफट बोलो, एकदम फ्लैट है, इसको भी सिंपलीफाई कर देगा, इसको भी कर देगा, और वो है x इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज इफ वी सब्स्टिट्यूट x बराबर tan थीटा देन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बिकम्स tan 2 थीटा, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan आल्सो बिकम्स cos 2 थीटा। तो बाहर cos इनवर्स से tan इनवर्स से आराम से ये काम निपट जाएगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात। इसीलिए फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर tan थीटा ही होगा। और ऐसे अगर कोई महाप्रभु है जो बोलेगा सर मैं इसको y मान लेता हूं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं, तो उसके लिए मेरे लिए एक परिणाम। समझ में आ रहा है दोस्त, क्लियर। चल आगे देखते हैं कि x बराबर tan थीटा अगर मान लिया तो आगे जाकर के अपन थीटा बराबर tan इनवर्स x लिखने वाले हैं, और ऑब्वियसली थीटा जो होगा वो किस इंटरवल में होगा, माइनस π/2 से π/2 में होगा, तभी ये लिख पाएंगे। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं माफ कीजिएगा, tan 2 थीटा, और इधर लिख देंगे cos 2 थीटा। सही है, क्लियर है। चल अभी थीटा अगर माइनस π/2 से π/2 में है तो 2 थीटा का वैल्यू किधर से किधर होगा जनाब, माइनस पाई से पाई पे होगा। सही है क्या। चल माइनस पाई से पाई पे होगा, तो ये अगर माइनस पाई से पाई पे है तो अभी केस बनाने पड़ जाएंगे ना भाई, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, ठीक है ना, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, इसका मैं बता सकता हूं, ये आंसर 2 थीटा हो जाता है जब आपका ये 2 थीटा 0 से पाई में होगा। 0 से पाई में इसका आंसर सेम रहता है, और उधर इसका आंसर हो जाता है माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, किधर, इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0। सही है। और tan इनवर्स का अगर मैं बोलूं तो tan इनवर्स कुछ इस प्रकार से अपने आप को शिफ्ट करता है
कि उसका आंसर 2 थीटा हो जाएगा जब 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, और अगर 2 थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई होता है तब इसका आंसर हो जाएगा x माइनस, पीरियड कितना होता है इस फंक्शन का, x माइनस पाई, तो ये 2 थीटा माइनस पाई हो जाएगा। सही है, और 2 थीटा का वैल्यू जब आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 होगा देन इट विल बी x प्लस पाई, दैट इज 2 थीटा प्लस पाई। सही है, तो अभी अकॉर्डिंगली अलग अलग इंटरवल में दोनों को जोड़ लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा इंटरवल आएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, दैट इज माइनस पाई से थीटा 2 थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2। सही है, और इसे इंटरवल में थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 तक हो जाएगा जनाब। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते हैं फटाफट। अच्छा, इंटरवल दे रखा है इधर। अच्छा ठीक है, एनालाइज कर लेते पहले, ओवरऑल एनालाइज कर लेते, फिर अलग अलग इंटरवल में आंसर पता ही चल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो सीधा सीधा दे दीजिए कि इस इंटरवल में क्या होने वाला है, इधर का आंसर है 2 थीटा प्लस पाई और इधर का आंसर होगा माइनस 2 थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पाई आ जाएगा। सही है, चलो अगला इंटरवल दिख रहा होगा कि 2 थीटा इज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से, सॉरी कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से जनाब कहां तक जाएंगे अभी, माइनस पाई बाई 2 से 0 पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से 0, फिर आएगा 0 से पाई बाई 4 और फिर आएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 4 से हो जाएगा पाई बाई 2, 4 इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो इधर आंसर क्या आएगा देख लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, तो इस वाले रीजन में ये तो माइनस 2 थीटा ही है, स्टिल ये माइनस 2 थीटा ही है और इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा, तो ये समेशन होकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी 0 से पाई में 0 के बाद इधर तो 2 थीटा आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 4 थीटा और इधर ये 2 थीटा आएगा और इधर ये 2 थीटा माइनस पाई, तो इधर आ जाएगा 4 थीटा माइनस पाई। क्लियर है? तो दिस इज योर आंसर, है ना भाई? चलो, तो बस हो गया। अभी थीटा को क्या लिख देंगे अपन, है ना, ये स्नैपशॉट ले लेना, मतलब ये आप स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। अभी मैं प्रॉपर्ली उसको इरेज करके एक्स का इंटरवल डायरेक्टली लिख देता हूँ यहीं पे, क्योंकि जगह कम है। सही है भाई? ठीक है, तो ध्यान से देख, अच्छा साइड में जगह है तो लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये पाई आया, ये तो पाई आया, कांस्टेंट आया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पाई आएगा, एक जगह पे 0 आएगा, एक जगह पे 4 थीटा आपका tan इनवर्स x आएगा और एक जगह पे 4 tan इनवर्स x माइनस पाई आएगा। तो ये किस इंटरवल में आएगा, कौन सा, वो देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा बोल रहा है माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, तो थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 पे है तो tan का ग्राफ प्लॉट करो ना। थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 में है तो x क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 होगा। यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 से 0, दैट इज x हो जाएगा माइनस 1 से 0। ये देखो क्लियरली tan का ग्राफ से पता चल रहा है। थीटा अगर माइनस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 2 है, मतलब कौन सा, ये तो माइनस पाई बाई 4 होता है ना, ये y इक्वल टू माइनस 1 वाला लाइन है, तो इस रीजन का बात चल रहा है। तो इस रीजन में ग्राफ क्या है, माइनस 1 से माइनस इंफिनिटी है, अभी इस रीजन में माइनस 1 से 0 है। ठीक है, फिर 0 से पाई बाई 4 में हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और आगे हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। तो यही 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया था ना, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, माइनस 1 से 0, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। तो चारों पार्ट में मैंने अलग अलग फंक्शन निकाल दिया। ठीक है ना, अभी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और माइनस 1 से 0, ये दोनों पार्ट में तो डिफरेंशिएशन दोनों ही 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका डिफरेंशिएशन सेम ही आएगा दोनों केस में, 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, दैट इज इधर भी 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर भी सेम ही आएगा। क्लियर है? तो अपना आप डिफाइंड हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइडिया, समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से अपने को सवाल को सॉल्व भी करना है और डिफाइन करके करना है, समझ में आ रहा है ना? बाकी अदरवाइज अगर कभी भी मैं आज 3 महीना बाद आप रिवीजन नहीं करते और ये सवाल बीच में रात को आपको नींद से उठा करके दे देता हूं ना, तो आप पता नहीं उसी वक्त सुसाइड ना कर लो, समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सब में प्रैक्टिस चाहिए होगा, अगर प्रैक्टिस होता है तभी जाकर के ग्रिप में आएगा, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो डिफिकल्ट नहीं बोल सकते सवाल को, ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट
प्रैक्टिस चाहिए होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर पता ही नहीं है किस प्रकार से इंटरवल को खेलना है, किस प्रकार से एडिशन करना है, रेंज वगैरह निकालना है, तो कहां से क्या कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो पढ़ो, अपना आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बस मास्टर नहीं पढ़ा है ये बोलने का कोई मौका नहीं आपके पास। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मास्टर एक एक चीज कवर कर रहा है। ठीक है, कुछ आ ही नहीं सकता है जो मास्टर नहीं पढ़ा है। चलो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अभी कोई बच्चा अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहे तो उसके लिए कितना खतरनाक सा चीज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लियरली दिख रहा है अभी वाला इसी पैटर्न में ही तो है। इधर एक्स स्क्वायर था, बस इधर एक्स टू दी पावर 2n है, तो इधर आपने x को tan थीटा रखे थे, तो इधर किसको रखोगे, x टू दी पावर n को आप tan थीटा रख दोगे, तो ये अपना आप क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 थीटा लिख दोगे और 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x टू दी पावर n, खत्म। और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस x टू दी पावर ट्वाइस n इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n इज n इनटू x टू दी पावर n दिस वन, खत्म। इंटरवल वगैरह देख लीजिएगा, वही आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो आराम से एकदम मौज में करना है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, आराम से बनता जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं। वीडियो तो चल रहा है ना भाई, पहले ये देख लेते हैं। हाँ चल रहा है, वीडियो सही है। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ cos x। अच्छा, ऐसा कोई दुनिया में इंसान होगा जो साइन इनवर्स ऑफ cos x को वहीं पे सॉल्व करेगा, मतलब साइन इनवर्स रख के सॉल्व करेगा? मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी सारे बच्चों को पता होता है। ठीक है ना, कि सर साइन इनवर्स और अंदर cos देखते ही वो खुश होकर के बोलेगा π/2 माइनस cos इनवर्स cos x लिख दूं क्या सर? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, बट π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x लिखने से दोस्त काम नहीं चलेगा, इसका डेफिनेशन भी प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज आपका π/2 माइनस x होगा एक ही इंटरवल में, दैट इज 0 से π में, क्योंकि 0 से π में cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है, और π से 2π में cos इनवर्स ऑफ cos x का आंसर ऐसे हो जाता है। ठीक है, दैट इज ये हो जाता है आपका 2π, 0 वाला पॉइंट और स्लोप हो जाएगा -1, तो इक्वेशन निकाल दो, y - 0 इज इक्वल टू -1 into x - 2π, दैट इज योर 2π minus x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x हो जाएगा आपका 2π minus x। सही है, 2π minus x हो जाएगा, दैट इज 2, ये हो जाएगा π से 2π में। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस x, और इधर आ जाएगा आपका आंसर x माइनस 3π/2, ये हो जाएगा इन द इंटरवल π से 2π, और ये हो जाएगा इन द इंटरवल 0 से π। सही है, क्लियर है? तो बस अभी डिफरेंशिएट कर दो, इधर आ जाएगा आंसर -1, इधर आ जाएगा आंसर +1। सही है क्या? ठीक है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आंसर। ठीक है ना, बट डायरेक्टली अगर करोगे तो उल्लू बनोगे अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आईटीएफ को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि उसका काम सिर्फ आईटीएफ में नहीं, उसका काम इधर भी है, डिफरेंशिएशन में भी है और इंटीग्रेशन में भी आएगा उसका काम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि आईटीएफ का इंटीग्रेशन भी मिलेगा उधर, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। इंटीग्रेशन में आपको वापस परेशान करूंगा यहाँ पे, अगर आप आईटीएफ को अच्छे से ग्रिप में नहीं लाए तो। ठीक है, मैं एडवांस लेवल तो जाने का नहीं बोल रहा हूँ कि जितना पढ़ा उतना सब कुछ ब्रह्मांड उतारना नहीं, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलो एक्सरसाइज 1 अगर सिर्फ कोई बच्चा आईटीएफ का समझ के अच्छे से क्लियर किया है, प्रैक्टिस किया है, तो कोई सवाल बनेगा नहीं उससे, ऐसा कुछ है ही। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? एक्सरसाइज 3 तो जस्ट फॉर शो ऑफ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कितना सवाल बाकी भाई। ये वाला सवाल, साइन इनवर्स 2 प्लस 3 sin x बाई 3 प्लस 2 sin x। अरे भाई ये क्या पैटर्न है, साइन इनवर्स 2 प्लस 3 sin x, 2 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 sin x, 3 प्लस 2 sin x, जहां पे cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ये पैटर्न तो कभी देखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है काम, समझा के को जरा, समझ नहीं पा रहा। 2 प्लस 3 sin x बाई 3 प्लस 2 sin x, ये बाहर अगर tan इनवर्स होता तो एक चीज सोचते, tan इनवर्स से भी तो फायदा नहीं होता, इधर माइनस तो है नहीं ना, दोनों जगह पे प्लस है। क्या करें यहाँ पे, डायरेक्टली कर दे क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे। भले सवाल छोड़ देंगे लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो क्या सब्स्टिट्यूट तो करने का कुछ देख ही नहीं रहा है।
इसको एडजस्टमेंट कैसे करो यार, इसको एडजस्टमेंट कैसे करो। एडजस्टमेंट अगर इसको मैं 2 + 3 sin x / 3 sin x 3 + 2 sin x अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 2/3 + sin x / 1 + 2/3 into sin x, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 1 + अल्फा बीटा क्या फर्क होगा? ये तो tan का फॉर्मेट होता है, बट tan तो है ही नहीं बाहर। अगर cot इनवर्स होता तो π/2 - tan इनवर्स कर देते। सवाल ये भी नहीं बन रहा है, तो मुश्किल सवाल हो गया नहीं, फॉर्मेट तो पहचान में नहीं आ रहा मेरे को। ऊपर से cos x में कंडीशन क्यों दिया है उनको, क्या करें बोलो, समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। छोड़ो, दिमाग में नहीं आ रहा, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, मैं उसको उल्टा तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है? जब जो दिमाग में आएगा वही चीज बता दूंगा, समझ में आ रहा है ना? चलो ITF का भी यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, शांति दिमाग से बैठूंगा तो शायद हो जाएगा, या फिर अगर आप कर पाते हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं और समय नहीं गंवा रहा हूँ। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, हाँ मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखो मेरे पास हजारों तरीके हो सकते हैं, वाई मान लेते हैं इसको, समझ में आ रहा है ना? निकालना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ना, दैट इज अपने को dy/dx निकालना है। हाँ इसको इम्प्लिसिट बना देते हैं ना, लास्ट लेक्चर में जैसे किए थे, साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ तो ये sin y बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ साइन लगा दिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स कोई रोक टोक नहीं है, हमेशा थीटा होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये बन जाएगा 2 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 3 + 2 sin x। मान तो नहीं मानते जनाब, तो ये cos x > 0 हो जाएगा, सही है भाई? चल आगे देखते हैं प्रॉपर्ली, आगे क्या करेंगे अपन लोग, आगे क्या करेंगे, क्या अभी डिफरेंशिएट कर दे? अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ सर, क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखना जाएगा, हिम्मत रख के करते जाओ। और 3 sin y + 2 sin y sin x is equal to 2 + 3 sin x प्रोवाइडेड cos x > 0। अरे इसको साथ में लेके क्यों चल रहे हैं लाइफ, ऊपर कंडीशन है तो अपना आप करेंगे, ठीक है? चलो तो अभी डिफरेंशिएट मार देते, अभी तो क्वोशिएंट रूल से बच गया ना, भले प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े लगा देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो तो ये हो जाएगा 3 cos y dy/dx, सही है? चेन रूल भूलना मत भाई, तू तो बाहर रहेगा दोस्त, sin y into डेरिवेटिव ऑफ cos x, सॉरी sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा sin x बाहर रहेगा, और sin y का डेरिवेटिव cos y into dy/dx हो गया, इधर 2 का डिफरेंशिएशन 0 + 3 cos x हो जाएगा। वाह, अभी dy/dx कॉमन लेते हैं, सॉरी cos y dy/dx कॉमन जा रहा है नहीं, तो अंदर आ जाएगा 3 + 2 sin x, सही है, और इधर आ जाएगा 3 cos x - 2 sin y cos x, सही है दोस्त? तो dy/dx का जो वैल्यू दिख रहा है यहां से, वो क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है 3 - 2 sin y into cos x डिवाइडेड बाय cos y into 3 + 2 sin x। हमारे को तो आंसर x के टर्म में चाहिए, y तो इंक्लूड नहीं हो सकता। देखो बहुत बच्चे ना ये गलती करते हैं कि इस प्रकार से डिफरेंशिएट वगैरह करके, मैं इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों जगह मैंने देखा उनका कॉपी चेक करते वक्त कि dy/dx ये निकाल के छोड़ देते हैं। अगर कभी भी आपको x का फंक्शन देकर के इंप्लिसिट वगैरह प्रूफ करने दिया वो अलग बात है, बट अगर कभी भी x का कोई फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x, किसी एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन का आंसर अगर आप x और y दोनों के फॉर्मेट में छोड़ रहे हो, 0 लड्डू मिलेगा आपको, पहले बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? कभी आप छोड़ ही नहीं सकते हो यहाँ पे y को आपको सॉल्व करके x के टर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन x के टर्म में था, उधर y का कोई पहचान नहीं था, y को आपने इंट्रोड्यूस कराया तो उसको सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा। अगर आप y को आंसर पे रख दिए, बिना इंप्लिसिट का बात कर रहा हूं, अगर एक्सप्लिसिट में आप y को अगर रख दिए एज इट इज तो आप फंसोगे, क्योंकि जबरदस्ती आप एक्सप्लिसिट को इंप्लिसिट बना करके सॉल्व कर रहे हो, याद रखना। समझ में आ रहेगा मेरी बात, क्लियर है? तो बस ध्यान से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने वो करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा sin y का वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाएगा, cos y पता करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, cos y निकालते हैं। यहाँ से cos y क्या होगा दोस्त? cos y हो जाएगा ±√1 - sin square y, that is 2 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर। चलो प्लस माइनस, ठीक है ना? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 2 sin x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 12 sin x, 12 sin x तो कैंसिल हो जाएगा, 9 - 4 5,
और इधर जो है 4 माइनस 5, हाँ 4, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, 5 कहाँ चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, दैट इज 5 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा जनाब, अभी समझ आया कि कॉस एक्स क्यों पॉजिटिव दिया, क्योंकि ये मॉड्यूलस में आएगा ना बाहर। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा क्या। और ये 3 प्लस 2 साइन एक्स का मॉड्यूलस, क्लियर है। बट एज क्या cos x पॉजिटिव दे रखा है, तो ये मॉड्यूलस लगाना ना लगाना तो बराबर है। और अगर cos x पॉजिटिव है तो x क्या होगा रे जनाब, x का वैल्यू कुछ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा ना, समझ में आ रहा है। बट इसमें अगर मैं कंसीडर करूं 0 से पाई बाई 2, तब तो साइन पॉजिटिव हो रहा है। बट ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि sin x तो हमेशा -1 से 1 होता है, 2 sin x -2 से 2 होता है, 3 ऐड कर देंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे मॉड लगाना ना लगाना तो बराबर है, समझ में आ रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है दोस्त। अच्छा, और एक और बात, बराबर क्या बात बोल, तो क्या बात बोल। साइन y का आंसर क्या है, साइन x और ये तो पॉजिटिव है, और 2 प्लस 3 साइन x क्या होगा, नहीं 2 प्लस 3 साइन x दिक्कत करेगा नहीं, -1 से 5 हो सकता है, तो साइन y नेगेटिव होने का चांस बन रहा है। साइन y तो यहाँ पे प्लस को लूं या माइनस को लूं, फंस गया मैं बुरे तरीके से। अच्छा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और cos y का वैल्यू अगर यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, 3 माइनस 2 साइन y इंटू cos x और डिवाइडेड बाई प्लस माइनस √5 cos x हो जाएगा। तो cos x कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 2 साइन y डिवाइडेड बाई √5 हो जाएगा, बाहर प्लस माइनस। अभी प्लस माइनस में से साइन y का वैल्यू तो डायरेक्टली चिपका दो आकर के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन y को डायरेक्टली यहां से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ना डेरिवेटिव का पूरा। बस हमें एक डाउट रहेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये डाउट दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, cos y पे जजमेंट देना है ना, cos y पे जजमेंट देना है। तो y क्या है, y है ये, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नहीं पता सर, बहुत बढ़िया, इसका आंसर तो नेगेटिव हो सकता है सर, इसका आंसर तो नेगेटिव हो सकता है बराबर, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं 2 प्लस -3 से 3, तो ये हो जाएगा -1 से 5। अगर -1 से 0 में से कोई वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, क्या -1 से 0 वाला कोई वैल्यू, अच्छा देख लेते, तो ये -1 से 0 कब होगा, ये -1 से 0 कब होगा देख लेते, चलो ये चीज -1 से 0 कब होगा, तो -2 कर देते, तो ये -3 से -2 हो गया। अभी डिवाइड कर दो 3 से, तो ये -1 से -2/3 होगा, जब sin x -1 से -2/3 होगा। अच्छा, तो sin x -1 से -2/3 कब होगा, ऐसे इधर हो जाता है -1, ठीक है, और -3/2 -2/3 इधर होगा। तो इस इंटरवल में मतलब -π/2 से समथिंग इंटरवल, तो इस इंटरवल में तो cos पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस बनेगा, यार केस बनेगा, छोड़ दो जो क्वेश्चन जिसने भी सेट किया है वो उल्लू की तरह, और थोड़ा प्रिसाइसली यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है किसी केस के लिए, माइनस भी आ सकता है, समझ में आ रहा है ना, केस डिपेंडेंट हो जाएगा, और वो वाकई हमें बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, दैट इज -π/2 से, अगर मैं -π/2 से cos x पॉजिटिव है ना, इस -π/2 से पूरा इंटरवल में cos x तो पॉजिटिव ही होता है, तो -π/2 से जब मैं बोलूंगा कि साइन इनवर्स -2/3 तक होगा, क्योंकि sin x का वैल्यू -2/3 था, साइन इनवर्स -2/3 तक जब होगा तब आंसर आएगा आपका नेगेटिव, और उसके अलावा साइन इनवर्स -2/3 से लेकर के π/2 तक आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। बट हकीकत में अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ गया ना, बस हो गया काम, ठीक है। एग्जाम में जब भी आएगा वो प्रॉपर्ली रिडिफाइन करके दिया रहेगा क्वेश्चन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बट प्रॉपर्ली देखो, हमने सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो उल्टा तरीके से सोच के किस तरीके से हमने इंप्लिसिट बना करके उसको सॉल्व कर दिया, वो उस चीज को आप सीखो, वो खूबी आपके अंदर होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और वो खूबी एक दिन में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस करते करते आएगा, समझ में आ रहा है। जितना सवाल घिसोगे है ना, शेट इज मोर देन इनफ फॉर दैट, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चीजें जो है वो क्लियर होता जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है इस फॉर्मेट में। चलिए
e टू द पावर साइन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स। तो ये आया एक और नया फ्लेवर, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो ये होता है आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बाद ये टॉपिक आना चाहिए, बट एज अभी ये आ गया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा प्रॉपर्ली थोड़ा। इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई नहीं, विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब अगर मैं देखो इस तरीके से सीन बन रहा है ना कि अगर मैं u मान लेता हूं इस फंक्शन को, ठीक है, और मैं v मान लेता हूं इस फंक्शन को, तो कहीं ना कहीं हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि du by dv निकालो, दैट इज u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या du by dv निकालो। और du by dv को बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन अपन क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं, इसको हम लिख सकते हैं du by dx into dx by dv। दिस इज नोन एज योर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, पहले u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन x को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या इसको करने के लिए हम x को यहां से सॉल्व करके x एज ए फंक्शन ऑफ v एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, यहां पे कर लेंगे, बट हर जगह पे जो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो अपन इसको क्या कर देंगे du by dx डिवाइडेड बाय dt by dx कर देंगे, तो ये आराम से बन जाएगा। बस कुछ नहीं, अभी बस इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, काम तमाम। तो du by dx क्या हो जाएगा बोल, e टू द पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सही है, नीचे e टू द पावर बॉक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स में तो ऑलरेडी एक माइनस आ चुका है ना, और इधर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, हटा दो इनको, तो ये जब ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा e टू द पावर sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स x व्हिच इज योर e रेज़ टू पाई बाय 2। पर याद रहे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, सिर्फ इन द इंटरवल -1 से +1। समझ में आ रहा है ना, ये पूरा पूरा du by dv डिफाइन कहां पे होगा, इस इंटरवल में, क्योंकि साइन इनवर्स, आप बोलोगे सर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन किधर डिफाइन होता है, -1 से 1, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड है। यहां पे आप देख रहे हो +-1 से अनडिफाइंड है, और अगर -1 से 1 के बाहर, इसीलिए +-1 छोड़ दिया, अगर -1 से 1 के बाहर चला देता हूं तब तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। ये आंसर कब पॉसिबल होगा, ओनली इन द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना, एक फंक्शन को कैसे दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब पैरामीट्रिक पढ़ेंगे सिंपली है, सेम ही चीज है, और ये चीज और ये फीलिंग क्लियर होता रहेगा। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में cos इनवर्स 2x स्क्वायर - 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगर मैं आज बोर्ड में देता हूं, बिल्कुल ये बोर्ड क्वेश्चन का लायक है, बट ऐसा एक भी बच्चे नहीं होगा पूरा स्टेटमेंट जो इसको सही सही कर देगा, गारंटी मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, नहीं कर पाएगा। अगर वो आईटीजे का प्रॉपर्ली तरीका पता है उसको, तब वो फीलिंग से कर पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा दोस्तों उसके लिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली मैंने बताया कि आप भी, आज मैं बता के तो दूंगा आपको, लेकिन 2 महीना बाद ही जाकर के आप भी क्या करोगे, इसको यू मानोगे, इसको वी मानोगे, क्या करोगे आप, मैं बता करके दे रहा हूं आपका सॉल्यूशन आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है ना, आप इसको तुरंत 2 cos इनवर्स लिख दोगे और v को अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिख दोगे, देन डिफरेंशिएट du by dx dv by dx एंड देन रेशियो आंसर आ गया। बट अब ध्यान से थोड़ा सा सोचो तो सर कि क्या इसका आंसर हमेशा ये हो पाता है, नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, उस चीज को ध्यान से समझो, उस चीज को ध्यान से समझो। तो यहां पे भी क्या बनाना पड़ेगा अपने को, केस बनाना पड़ेगा। तो u को मान लिया मैंने क्या, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर - 1 एंड v को मान लिया मैंने क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अभी तो पूरा दुनिया जानता है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिफाइंड ही होता है -1 से 1 ओपन इंटरवल में, और तो कोई बातचीत होता ही नहीं है ना। समझ में आ रहेगा, चल तो यहां पे इसको सिंपलीफाई करने के लिए x को क्या मानेंगे, cos थीटा मानेंगे। ठीक है, तो ये u क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जबकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रॉपर्टी के रूप में आपके शीट में है, फिर भी मैं डिराइव करा के दे रहा हूं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा आ गया। ठीक है ना, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को मैं क्या लिख पाऊंगा, cos थीटा है -1 से 1 पे। ठीक है, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, बट थीटा अगर कुछ भी होता है हमारे ऊपर, अगर डिसाइड करने का बारी आया तो हम थीटा को सिर्फ क्या मानेंगे, 0 से
डिक्रीजिंग कहां पर होता है कोसाइन, 0 से पाई ही मानेंगे सच दैट द फंक्शन बिकम्स मोनोटोनिक और कॉस इनवर्स डिफाइंड रहे। ठीक है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा बोल तो सर, 0 से 2 पाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको मैं 2 थीटा लिख दूंगा इन द इंटरवल 0 से पाई, और पाई से 2 पाई में मैं इसको क्या लिख दूंगा, x माइनस 2 पाई माइनस एक्स, दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा लिख दूंगा। सही है, चलो तो ये आ जाएगा। इसको थीटा को cos इनवर्स x लिख पाऊंगा। अच्छा, थीटा को cos इनवर्स x लिखना है ना, देखो यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थीटा को cos इनवर्स x तो अल्टीमेटली लिखेंगे ही ना हम, तो थीटा को cos इनवर्स तभी लिख पाएंगे जब थीटा 0 से पाई में होगा। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। समझ में आ रहा है ना? तो थीटा अगर 0 से पाई में है, तो थीटा अगर 0 से पाई में है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा जब थीटा जब 0 से पाई में होगा, थीटा नहीं 2 थीटा, 2 थीटा 0 से पाई में होगा। हाँ, 2 थीटा जब 0 से पाई में होगा तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब x पॉजिटिव होगा, तो x का आंसर हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, और -1 से 0 पे हो जाएगा ये आंसर। क्लियर है? ये देखो प्रॉपर डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? अभी डिफरेंशिएट करो, अभी u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, अभी u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ रहा है देखो जरा, -2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और इन द इंटरवल -1 to 0 ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? एंड अगेन योर dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट बॉक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, तो ये कैंसिल होकर के -x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इन द इंटरवल -1 से 1। समझ में आ रहा है क्या? तो du by dv जो होगा वो कितना हो जाएगा, du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। सही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, this डिवाइडेड बाय दैट। ठीक है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2/x आ जाएगा ना, डिवाइड होकर के कहां पे, इन द इंटरवल 0 से 1। ठीक है, और -1 से 0 पे अगर मैंने बात किया तो -1 से 0 पे इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, -2/x हो जाएगा, दैट इज 2 बाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो क्लियरली आप बोल सकते हो ना कि जी पॉजिटिव जहां पे उस जगह पे x है, नेगेटिव पे -x है, मतलब इसको ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 2 बाई मॉड x लिखूंगा, जहां पे अच्छा जहां पे यहाँ पे हाँ, जब मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मुझे ये क्लियरली लिखना पड़ेगा ना कि ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना दोस्त, कहां पे +-1 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसको ओपन करना होगा मुझे, समझ में आ रहा है? तो 1 पे ओपन करना होगा, और एज x इज इन द डिनोमिनेटर तो 0 पे भी ओपन करना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। मतलब इतना कुछ करने के बाद जाकर के पता चल रहा है देखो कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एट x इज इक्वल टू +-1 और 0। और इस प्रकार से भी तो कोई ऑप्शन डिजाइन कर सकता है ना आपको। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये सब चीज थोड़ा होशियारी के साथ ध्यान से समझ में आना चाहिए। और कितना सुंदर से एक फाइनल आंसर मिला, 2 बाई मॉड x इज द फाइनल आंसर, जहां पे नेगेटिव इंटरवल में 2 बाई -x आ रहा है और पॉजिटिव इंटरवल में 2 बाई x आ रहा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2 बाई मॉड x देकर के आंसर छोड़ देंगे तो भी ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि x को आपने मेंशन नहीं किया। x शुड बी इन द इंटरवल -1 to 0 यूनियन 0 to 1 ओपन। क्लियर है? तभी जाकर के ये पूरा सही रहेगा। क्लियर है सर? चलो 1 घंटा हो चुका है यार। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, खत्म हो रहा है लास्ट क्वेश्चन। चलो तो साइन इनवर्स क्या है यहाँ पे, 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x divided by 1 plus 36 to the power x with respect to x करना है, मतलब इसको y मान लो, डिवाइड बाय dx निकालना है। बट पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले दोस्त। इसका सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, 2 to the power x plus 1 को ब्रेक कर दो तो ये 2 into 6 to the power x हो जाएगा, और ये 1 plus 6 to the power x का होल स्क्वायर, खत्म। 6 to the power x को एज्यूम कर लो, क्या मानोगे, tan थीटा मानोगे ना, तभी तो ये sin 2 थीटा बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ ये क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बनेगा। ठीक है,
तो tan थीटा का वैल्यू 6 टू द पावर x माने हो ना, मतलब tan थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ऑब्वियसली। और आगे जाकर के आपको थीटा को tan इनवर्स 6 टू द पावर x मानना है ना, तो तो अगर थीटा को इस तरीके से लिखना है तो थीटा मस्ट बी इन द इंटरवल -π/2 से π/2, बट एज tan थीटा आपको पॉजिटिव चाहिए तो थीटा ये इंटरवल भी नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा 0 से π/2, ठीक है। और थीटा अगर 0 से π/2 में है तो 2 थीटा हो जाएगा 0 से π में, और 0 से π में ये क्या होगा, ये दो अलग अलग रिजल्ट देगा ना 0 से π में, बिल्कुल देगा, समझ में आ रहा है ना। 0 से π/2 में ये आएगा 2 थीटा, जब 2 थीटा हो जाएगा आपका 0 से π/2, और 2 थीटा का वैल्यू जब π/2 से π होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो π,0 ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं ये π,0 से पास करेगा ना, तो x माइनस π हो जाएगा, और इधर -1 तो π माइनस x होगा, दैट इज π माइनस 2 थीटा हो जाएगा, सही है। तो 2 थीटा अगर इस इंटरवल में है तो अभी इसका आंसर थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स 6 टू द पावर x, तो ये 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x होगा, और π माइनस 2 tan इनवर्स 6 टू द पावर x होगा, प्रोवाइडेड 2 थीटा अगर इस इंटरवल में है तो थीटा कहां पे होगा दोस्त, 0 से π/4 होगा, 0 से π/4, और 2 थीटा अगर 0 से π/4 है तो tan थीटा हो जाएगा 0 से 1 पे, ठीक है ना, मतलब 6 टू द पावर x विल बी इन द इंटरवल 0 to 1, तो 6 टू द पावर x अगर 0 से 1 पे है तो क्या कर सकते हैं बोल, ये 0 से बड़ा तो हमेशा होता है, और ये 0 से 1 पे मतलब 6 टू द पावर 0 से छोटा मतलब x लेस देन 0, ठीक है। और अगर आपका x जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 6 टू द पावर x हो जाएगा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब π/4 से बड़ा, थीटा हो जाएगा π/4 से π/2, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल डेफिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको y फंक्शन, ये आ गया y, अभी dy/dx निकाल लो, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो, तो x लेस देन 0 के लिए एक आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए एक और आंसर आ जाएगा, हो गया सर, क्लियर है। तो अभी चलिए देखते हैं आगे हमारा अगला पार्ट, दैट इज अपना एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है ना, पार्ट 5। और यहां तक आप प्रॉपर्ली जितना भी पार्ट 4 है आईटीएफ रिवाइज करके अच्छे से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार ग्रिप में आएगा, और इस पार्ट में आपको प्रैक्टिस का काफी ज्यादा जरूरत है, पहले बता रहा हूं, समझ के प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं बस लगाते गए, समझ के साथ प्रैक्टिस करना है, क्लियर कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, जो डाउट है साथों साथ पूछ लीजिएगा, क्लियर है सर। तो आगे देखते हैं, चलिए तो चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा पार्ट है, प्रॉपर्ली देखते हैं, आराम से बन जाएगा चीजें, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आईटीएफ वाला, वो प्रॉपर्ली देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे किताबों में गलत, बहुत सारे क्या, सारे किताबों में गलत लिखा हुआ है, मेजॉरिटी, ठीक है ना, कि डायरेक्टली आंसर आपको वो x लेस देन 0 वाला जो आंसर था ना, उधर ही सारे आंसर दे देगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और x ग्रेटर देन मतलब ऐसे डिफाइन करके आंसर दिया ही नहीं गया, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा बच के रहिएगा, प्रॉपर्ली खुद का कंसेप्ट पे बिलीव कीजिए, जो सिखाया उसको बिलीव कीजिए, वो सही है। बाकी किताब वगैरह तो ये सब होता है ना सर, ये सब छोड़िए, आप साइड करिए एक चीज, और प्रॉपर्ली जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में कोई गलती है तो बता दीजिए ना मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि आंसर एक आएगा, यूनिक आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा उसमें एक और टॉपिक पे सोचिएगा, तो अभी मैं आपको बोल गया कि यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा था उसमें f'0 क्या होगा एक बार बताइएगा तो मुझे, ठीक है ना। f'0 अगर मैं ये फंक्शन दे करके पूछ देता हूँ, जैसे था ना साइन इनवर्स 2 × 6 टू द पावर x by 1 + 36 टू द पावर x, इस टाइप ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का f'0 अगर मैं पूछ देता हूँ क्या होगा, तो 0 के इस पार उस पार फंक्शन अलग अलग था, ठीक है ना, आप देख रहे थे। तो कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, या फिर डेरिवेटिव करके x = 0 पुट करके देख लीजिए, LHD RHD इक्वल आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अगर इक्वल आ रहा है तो जो वैल्यू आ रहा है वही हो जाएगा f'0, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीजों को, समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे देखते हैं अगला पार्ट नंबर 5, दैट इज योर लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफरेंट, मतलब बेसिकली ये अलजेब्रिक टाइप ऑफ फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, बट उसमें लॉगरिथम यूज करके उसका डेरिवेटिव को काफी सिंपलीफाई कर देंगे अपन, तो उस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 का पार्ट 6, मैंने 6 वाला क्वेश्चन पिक किया है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली। चलिए 1 का पार्ट 6, y बराबर आपका क्या है यहाँ पे, √(x - 1 × x - 2), सही है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x - 3 × x - 4 × x - 5, ठीक बात है, क्लियर। चलो
y इज इक्वल टू समथिंग इस टाइप ऑफ फंक्शन है आपका, है ना। अभी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे dy बाई dx निकालने जाऊं तो सोचो ना जरा कितना गंदा होने वाला है सीन। एक बार आप सोचने का प्रयास करो, बॉक्स टू दी पावर हाफ होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस n एंड सो ऑन इस प्रकार में, और उसके बाद आप इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करेंगे, दैट इज fx बाई gx का डेरिवेटिव करेंगे एंड सो ऑन, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, और इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए होगा आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप चीजों को नहीं संभाल सकते हो, ठीक है, कि जहां पे यहाँ पे बॉक्स टू दी पावर हाफ आ गया तो n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस 1 इस तरीके से सॉल्व, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे बट काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि ddx ऑफ बॉक्स जो आएगा वो काफी गंदा बनने वाला है, वो चीज आप फील कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे पहले और फिर जाकर के इसको सॉल्व करेंगे। और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल को सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका, या फिर एक्सपोनेंशियल ना भी हो तो भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा आपका लॉगरिथम। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बाहर हाफ आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा कुछ log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, सही है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, है ना, log ऑफ x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 और माइनस log ऑफ x माइनस 5, सही है क्या। ये हो जाएगा आपका पूरा चीज सिंप्लीफाई हो गया। देखो क्वोशिएंट रूल लगाने का जरूरत ही नहीं होगा। अभी आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई वाई इंटू चेन रूल dy बाई dx आ जाएगा, इधर हाफ रहेगा, समझ में आ रहा है ना। और इधर क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 1 बाई एक्स माइनस 4 1 बाई एक्स माइनस 5। क्लियर दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया काम। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू y। अगर इधर लेकर के आ जाते हो आप तो ये क्या हो जाएगा y से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 1 बाई एक्स माइनस 2 1 बाई एक्स माइनस 3 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, ठीक है। और ये y को इधर चिपका दो, ठीक है, y को इधर चिपका दो, तो ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ला करके पुट कर दो। तो ये आ गया आपका ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जो आपको गिवन था। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो बस ध्यान से थोड़ा सा संभाल के इसको प्रॉपर्ली सीखते रहिएगा ताकि आपका चीजें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते रहे। समझ में आ रहा है क्या, चलो आगे देखते दोस्त, चलिए ठीक है। ये हो गया एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, ठीक है ना। एक बड़े से बड़ा डिफरेंशिएशन जो आपको डायरेक्टली कर तो सकते हो बट करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका है कि लॉग लगा करके पहले उसको सिंप्लीफाई कर दो एंड देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं x टू दी पावर x, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली, मैं इसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ। तो ये देखिए x टू दी पावर x होल टू दी पावर x अगर मैं कर देता हूँ, इसके बीच में डिफरेंस पता है ना, व्हाट इज a टू दी पावर m टू दी पावर n एंड व्हाट इज a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। बहुत बच्चों को मैंने जिंदगी में देखा है कि इसको जाकर के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अरे भाई ये ऐसे नहीं होता है भाई, अगर ब्रैकेट है तभी जाकर के इसको a टू दी पावर m लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको पावर पावर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा x टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा x टू दी पावर x स्क्वायर। अभी अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूं तो यहाँ log y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर बाहर आएगा तो ये x स्क्वायर इंटू log ऑफ x हो गया, सही है। अभी आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो तो x स्क्वायर इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस x, सही है क्या। तो यहाँ से ये कुछ सिंप्लीफाई हो गया ना, डिवाइड बाई डी एक्स, वाई इधर चला जाएगा और ये आ गया x प्लस ट्वाइस x log x, सही है क्या। तो ये y का वैल्यू रख दो x टू दी पावर x स्क्वायर, x बाहर आ गया
और यहाँ पे क्या हो गया 1 + 2 log x अंदर आ गया, विच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? चलो सिमिलरली उस चीज का अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे x टू दी पावर x है, तो इसको तो वापस में और ब्रेक नहीं कर सकता ना, कि x टू दी पावर x² तो नहीं लिख पाऊंगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ अपने को क्या लगाना पड़ेगा, log लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले x टू दी पावर x बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, ठीक है ना। ये बेस की तरह ट्रीट होगा ना, ये बेस कोई बेस यहाँ पे x टू दी पावर x को भी मान सकता है, नहीं बिल्कुल x टू दी पावर x तो बेस नहीं हो सकता, x ही बेस होगा और ये पावर की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर आ गया और ये log x हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अभी कोई बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे डबल लॉग लगाता है, ठीक है ना, एक और बार लॉग लगा देगा बोल के, इसको सिंप्लीफाई कर देते सर, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर x प्लस log ऑफ x, सही है। ये हो जाएगा x log x प्लस log x, ठीक है। अभी आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा, लिख लेना आप 1/log y इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, दैट इज y क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x है, प्लस ये log x हो जाएगा इंटू ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, प्लस log x का डेरिवेटिव 1/log x हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू 1, सही है क्या? तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, सही है। और इधर से dy/dx रहने देते, और ये जो y और log y दिख रहा है ना, इसको इधर भेज दीजिए, y इंटू log y के फॉर्मेट में भेज दीजिए। समझ में आ रहा है ना? ये हो रहा है 1 प्लस log x प्लस 1/x log x इंटू y log y क्या हो जाएगा, y का जो आंसर है वो रखिए इंटू log y क्या है x टू दी पावर x है, x टू दी पावर x इंटू log x, बस दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बस y के टर्म में आंसर मत छोड़िएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लिसिट है सारे के सारे, तो इसको x के फॉर्मेट में, अगर फंक्शन x के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आंसर भी x के फॉर्मेट में छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? तो बस ध्यान रखना इस बात का। अभी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाता हूँ, चलिए, ठीक है, ट्रिक टाइप का बोल सकते हैं, है ना। डायरेक्टली इसका रीजन को एनालाइज करके अपन इस चीज को इस कंक्लूजन तक पहुंचे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, कि अगर आपको वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल कभी भी डिफरेंशिएशन करने देता है तो डायरेक्टली भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ज्यादा कुछ सोचे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। ये बोर्ड में अप्लाई मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है, ओनली फॉर जेई में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कल इम्प्लीसिट में बताया था ना, इसी तरीके से लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल में बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार इस वेरिएबल को आप ऐसे ऐसे मानेंगे, एक बार इसको आप बॉक्स टू दी पावर n का फील देंगे और एक बार इसको आप a टू दी पावर बॉक्स का फील देंगे, क्योंकि दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना इसके अंदर। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो एक बार आप इसको बॉक्स टू दी पावर उसका फील देंगे n का, और एक बार a टू दी पावर बॉक्स का फील देंगे। तो चलिए मैं आपको मान ही लेता हूं कोई फंक्शन, जैसे fx टू दी पावर gx मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, where fx and gx are not constant, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो dy/dx जो है log लगा करके जो आंसर आएगा ना जनाब, उसी चीज को अपन डायरेक्ट बता रहे। चलो पहले log लगा करके बता देते क्या आएगा आपको। log y ले लीजिए, तो यहाँ पे gx बाहर आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ fx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू gx इंटू 1/fx इंटू f डैश x प्लस log ऑफ fx इंटू gx का डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश x, सही है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा, तो dy/dx जो था वो क्या आ गया, वो आ गया आपका y इंटू y मतलब क्या f टू दी पावर g, और अंदर आ गया f डैश इंटू g डिवाइडेड बाई f प्लस g डैश इंटू log f। ये आ गया ना आपका फॉर्मूला पूरा पूरा। समझ में आ रहा है? तो इसी को याद ना रख के मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप ऐसे करो इसको। इसी को याद ना रख के, यही हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो काफी किताबों में आपको दिख जाएगा। इसी को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे करोगे आप, एक बार
इस fx टू दी पावर gx को fx टू दी पावर कांस्टेंट का फॉर्मेट में फील करो और एक बार इसको कांस्टेंट टू दी पावर fx के फॉर्मेट में फील करो। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये कांस्टेंट टू दी पावर सॉरी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो एक बार अगर मैं और दोनों को डिफरेंशिएशन करके अलग अलग जोड़ देना, एक बार मैं इसको मानता हूं बॉक्स टू दी पावर n। अगर ये बॉक्स टू दी पावर n होता है तो ये क्या आ जाएगा n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस वन, n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा f डैश x। समझ में आ रहा है? प्लस fx टू दी पावर gx क्या हो जाएगा? अभी ये तो हो गया पूरा पूरा आपका बॉक्स टू दी पावर n का फंडा। ये इस gx को कांस्टेंट मान के कर रहे हैं तो gx बाहर आ गया, n इंटू बॉक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो गया f डैश x। ठीक है, अभी अगर मैं इसी चीज को ऐसे मान लेता हूं बॉक्स टू दी कांस्टेंट टू दी पावर बॉक्स मतलब a टू दी पावर x के फॉर्मेट में अगर मानता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a टू दी पावर x इनटू log a कौन है यहां पे? fx है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना होगा? g का बॉक्स कितना सॉरी g का डेरिवेटिव कितना? g डैश x, क्योंकि बॉक्स यहां पे क्या है? इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट, इसको मैंने मान लिया a और इसको मैंने मान लिया x। तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज g डैश x। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से अगर आप कॉमन ले लेते कुछ f टू दी पावर g को अगर कॉमन ले लेते तो इधर क्या आ जाएगा? f डैश g डिवाइडेड बाय f आ जाएगा और प्लस इधर क्या आ जाएगा? g डैश इनटू log f आ जाएगा। तो वही फार्मूला आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो बजे आप ये चीज याद रखो, बेकार का चीज समझ में आ रहा है ना? याद रखने के लिए मैं कभी बोलूंगा नहीं आपको ये सब। आप क्या मानो, जब भी आपको वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिख जाएगा जैसे इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का, समझ में आ रहा है ना? ये सारे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्मेट में जब भी आपको वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिख जाएगा आप एक बार उसको एज्यूम करो कि बॉक्स टू दी पावर n और एक बार आप उसको एज्यूम करो a टू दी पावर बॉक्स और फिर दोनों तरीके से डिफरेंशिएशन करके आंसर को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो वही चीज आपको बोल रहे हैं, बस मस्त रहिएगा। ठीक है, बट अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो प्रॉपर्ली लॉग लेकर के आपको करके दिखाना होगा। सही है भाई? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नहीं, लॉग लोगे दोनों तरफ और सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, है ना भाई? चलो देखते प्रॉपर्ली। y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y। सही है? तो दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते तो ये x log y हो जाएगा और इधर y log x आ जाएगा। सही है? डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, काम तमाम। बोले तो क्या होगा? बोले तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x इंटू वन बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज वन इज इक्वल टू y इंटू डी लॉग x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज वन प्लस लॉग x इंटू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? तो dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इधर आ जाएगा x बाई वाई माइनस लॉग x, ठीक है, और इधर आ जाएगा y बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ y। सही है क्या? इधर आ जाएगा x बाई वाई माइनस लॉग x और y बाई एक्स माइनस लॉग y। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्लियरली अपने को पता चलेगा कि dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स लॉग y, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x और इधर आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x माइनस y लॉग x। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो आराम से आप कर लेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आगे वाले को कैसे करना है बता देते हैं। आगे वाला बोर्ड में बहुत फेमस है, आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, पॉज करके आगे देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है? y बराबर sec x टू दी पावर 10x sec x टू दी पावर 10x प्लस 10x टू दी पावर sec x। सही? तो इस प्रकार के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली अपन करेंगे क्या यहाँ पे दोस्त? इसको u मान लेते, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, वही है u इज इक्वल टू sec x टू दी पावर 10x एंड v इज इक्वल टू 10x टू दी पावर sec x। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो इस प्रकार से अभी क्लियरली दिख रहा है कि आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोलना है। तो अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? du बाई dx और प्लस dv बाई dx ऐसे मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको 1 मार्क कर दीजिए, क्योंकि ना आपको ये पता है ना आपको ये पता है। अभी अलग से आपको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले du बाई dx निकालिए और उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको
लॉग लीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 10x इंटू लॉग ऑफ sec x। मानते हो भाई? डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/y और इधर dy dx, तो इधर आ जाएगा 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log sec x विल बी 1/sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x इज योर sec x 10x प्लस अगेन if we consider log sec x then derivative of 10x will be sec square x। क्लियर है? चलो, तो du by dx यहां से आ गया ना भाई, u इंटू ये हो गया 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ sec x। समझ में आ रहा है ना? तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए बस, क्या हो जाएगा u का वैल्यू sec x टू द पावर 10x, u का वैल्यू हो जाएगा यहां से sec x टू द पावर 10x इंटू 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ sec x। हो जाएगा दोस्त, बस खत्म। तो du by dx आ गया। सिमिलरली अब dv by dx निकाल दीजिए, फिर ये दोनों आंसर 2 और 3 मार्क करके लिख दीजिए। यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव dy by dx इज इक्वल टू दिस प्लस जो आएगा वो लिख दीजिए, खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ज्यादा दिक्कत वाला सीन नहीं है, आराम से बना सकते हैं ये सब आप, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो कि बार बार लॉग ले लोगे तो आंसर आ जाएगा अपना आप, ठीक है ना। 2 3 4 बार लॉग ले लो, और अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हो मेरी तरह तो कर सकते हो। सबसे पहले जब आप डायरेक्टली करोगे तो e टू दी पावर बॉक्स ये हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ये तो आएगा ही। समझ में आ रहा है ना? फिर इंटू ddx ऑफ दिस आएगा ना, इंटू साथ में आएगा ना ddx ऑफ दिस, ठीक है। तो ddx ऑफ दिस में क्या आएगा, अभी ये वाला बन जाएगा बॉक्स पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x टू दी पावर 2 टू दी पावर x इंटू ddx ऑफ x टू दी पावर 2 टू दी पावर x, ठीक है। तो अभी ddx ऑफ x टू दी पावर 2 टू दी पावर x में अपन क्या करेंगे, x टू दी पावर 2 टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए। ये तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो गया ना, तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको एक बार x टू दी पावर 2 टू दी पावर x है, एक बार इसको बॉक्स टू दी पावर n मानिए और एक बार a टू दी पावर बॉक्स मानिए। और अगर बोर्ड में आता है तो यहां से तो आपको लॉग लेकर के करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो x टू दी पावर 2x को आप क्या करेंगे, सबसे पहले x टू n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 है, प्लस जब इसको a टू दी पावर x मानूंगा तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a बेस e, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब बॉक्स का डेरिवेटिव। जब a टू दी पावर x होगा तो इसी का डेरिवेटिव होता है ना, कितना होगा 2 टू दी पावर x log 2 बेस e, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन दिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो इस झटके में आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आप चीजों को प्रॉपर्ली अलग अलग करके सेपरेट करके दिमाग में फिट करेंगे तो। और अगर मिक्सचर बनाएंगे सबका तब तो हो गया रामायण सबके नाश, ठीक है। और अगर समझ नहीं आता है तो फोन करके प्रॉपर्ली पूछिएगा, तभी जाकर के समझा के दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, y इज इक्वल टू 5 साइन का प्रोडक्ट दे रखा है। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री लगा करके पहले इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं सर, अपने को तो ये पता था कि 3 साइन का जब प्रोडक्ट होता है तो हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके पहले उसको डिफरेंस बनाते थे। तो इधर पहले 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, फिर नाटक करेंगे, फिर खुद नाटक बन के बैठे रहेंगे। ऐसा करना है क्या? बिल्कुल नहीं। सीधा सीधा आप देखो, दिख रहा है कि डेरिवेटिव भी तो करना है ना, सिंपलीफिकेशन थोड़ी ना करना है, नहीं ना। dy by dx निकालने से मतलब है ना, तो डायरेक्टली दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो। तो ये log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x प्लस log sin 5x हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव लगा दे तो आंसर क्लियरली दिख रहा है, cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x प्लस 5 cot 5x इंटू y आ जाएगा, दैट इज यही आ जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कर लोगे आराम से, एकदम सिंपल पैटर्न है, लॉगरिथम का सिंपल सा एप्लीकेशन, और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है भाई? बस आगे देखते चलिए, आगे देखते प्रॉपर्ली। नंबर 2 क्वेश्चन है, सही है? चलो तो ध्यान से कर लीजिएगा शीट वगैरह, ठीक है ना। अगर ध्यान से करेंगे तभी जाकर के ग्रिप में आएगा, अदरवाइज मेरा काम तो मैंने कर दिया ना सर। अभी मेरा और काम बाकी है, डिस्कशन वगैरह करना है और आपका डाउट्स क्लियर करना है। इनिशियल स्टेज में एज ए टीचर मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैंने कर दिया। आगे देखते चलिए, बॉक्स mod x टू दी पावर मॉड्यूलस ऑफ sin x, सही है। तो fx है आपका mod x टू दी पावर मॉड्यूलस ऑफ sin x, क्लियर है। चलो तो यहां पे अपने को क्या करना है, f डैश माइनस पाई बाई 4 निकालना है, ठीक है ना। f डैश माइनस पाई बाई 4 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 4 पुट कर देंगे, फिर डेरिवेटिव करके 0 निकाल करके बाबा जी का ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कल बोला था, याद है ना? बस खत्म। भूल गया तो भूल गया, और अगर याद है तो याद है। समझ में आ रहा है ना?
कभी करते क्या ऐसे कि पहले इनपुट करते और फिर डिफरेंशिएशन करते? कभी नहीं, पहले डिफरेंशिएशन करते फिर इनपुट करेंगे जो हमें वैल्यू पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले भी नाटक बहुत सारे हैं। क्या नाटक है सर? ये फंक्शन को डिफाइन करना होगा। सही है क्या? तो फंक्शन को डिफाइन करने के पहले सबसे पहले अपन बोलेंगे x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं डालेंगे क्योंकि बेस कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये आ जाएगा x टू दी पावर sin x। समझ में आ रहा है? मतलब इसीलिए नहीं डालेंगे, बेस 0 होने के साथ साथ पावर भी 0 हो जाएगा ना, 0 रेज़ टू 0 इंडिटरमिनेट ही आएगा। ठीक है, तो कहाँ का दिक्कत करना है इसको? तो ये हो जाएगा माइनस x टू दी पावर, अच्छा मॉड्यूलस होगा ना, मॉड्यूलस sin x। अभी मॉड sin x किधर होता है उसको अभी बहुत सारे इंटरवल में मॉड sin x होता है, बहुत सारे इंटरवल में मॉड sin x माइनस sin x होता है। ठीक है, आप जानते हो। अभी बस हम क्लियरली इतना सा देखेंगे कि अपने को निकालना कहां पे, माइनस पाई बाई 4 पे। माइनस पाई बाई 4 के आसपास sin x क्या होता है देख लेते हैं। sin x को खींचते हैं अच्छे से, ये sin x, ये माइनस पाई बाई 2 आई थिंक, ये माइनस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 के आसपास तो sin x नेगेटिव ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें बस ऊपर वाले से तो मतलब है ही नहीं, ऊपर वाले को तो ऐसा ही रख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो नीचे वाले से मतलब है। इसका आंसर हम लिख देंगे माइनस एक्स टू दी पावर माइनस साइन एक्स। वेयर? किधर भाई, किधर? एटलीस्ट कहां से कहां तक अपन बोल रहे साइन एक्स नेगेटिव होगा? 0 से माइनस पाई बाई 2 तक। उसके बाद क्या रहे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके बाद मैं ऐसे ही रख दूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में मुझे कोई मतलब नहीं है ना इस चीज से, कोई मतलब नहीं मुझे, कहां का कोई मतलब होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि निकालना ही एक पॉइंट में। ठीक है, तो भी आप निकालिए। Therefore f dash minus pi by 4 will be d dx of the function minus x to the power minus sin x। इस फंक्शन, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव में x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा f dash माइनस पाई बाई 4। अगर दूसरे किसी जगह में पुट करते तो उसके अकॉर्डिंग सोचते कि कौन सा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है यूजिंग लॉग वगैरह, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहा हूँ। आप जब करेंगे तो आप लॉग वगैरह करके, अगर बोर्ड्स में आता है तो लॉग वगैरह करके कर लेंगे, और अगर जेई पे आता है तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल जैसे सिखाया उसी तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको बॉक्स टू दी पावर n मान लेते, तो n बॉक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाएगा माइनस 1, प्लस जब a टू दी पावर बॉक्स करेंगे तो a टू दी पावर बॉक्स इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है, इंटू बेस e तो होता ही है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स दैट इज माइनस कॉस x। ठीक है, एट x इज इक्वल टू कहां पे, माइनस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 डालिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√2 आएगा। ये कितना आएगा, पाई बाई 4 टू दी पावर 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू माइनस, तो माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्लस इधर माइनस पाई बाई 4 डालिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 टू दी पावर माइनस पाई बाई 4 डालते ही ये हो जाएगा आपका 1/√2 आई थिंक। ये हो जाएगा लॉग ऑफ पाई बाई 4 बेस e, और इधर कॉस माइनस पाई बाई 4 डालते ही ये हो जाएगा माइनस 1/√2। दैट इज यहाँ पे आपका माइनस 1/√2 इसी तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से कुछ कुछ कॉमन भी जा सकता है, अगर आपका इच्छा हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पाई बाई 4 नीचे आ जाएगा जो कि 4 पाई बन जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका लॉग ऑफ पाई बाई 4 बेस e। सही है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर which is the answer of your f dash minus pi by 4। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो पक्का अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम डेफिनेशन प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन एंड देन अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव निकालो जहां पर आपको पूछा गया है। आगे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि sin x ऑड फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x इवन फंक्शन होता है, जानते हो। ठीक है, इवन ऑड फंक्शन में शायद ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के दिया था, अगर नहीं पढ़ाया तो अभी ये इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी में ऐड कर लेना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया तो 12 में आएगा, सोच के मैंने नहीं पढ़ाया, बट मैं एक चीज बोल के दे रहा हूँ कि 11 का फंक्शन का कॉपी निकाल करके इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी ऐड कर लेना। ठीक है, रिवीजन के टाइम काम आएगा। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, let us consider a function f(x), an even function मान लेते हैं f(x) such
such that f of minus x is equal to fx। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो डेरिवेटिव ऑफ fx जो होगा दैट इज f डैश x, वो हमें प्रूफ करना है, क्या होगा? ऑड फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x विल बी -1 और इधर आ जाएगा f डैश x। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि f डैश माइनस x विल बी माइनस ऑफ f डैश x आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हम कमेंट कर सकते हो कि f डैश x इज ऑड फंक्शन, f डैश x इज ऑड फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx is an odd function। Similarly, considering gx, considering an odd function gx such that g of minus x क्या हो जाएगा? माइनस gx, क्योंकि ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि g of minus x का वैल्यू क्या आ जाता है भाई? माइनस gx हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा g डैश माइनस x इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g डैश x, जहां से क्लियरली दिख रहा है कि g डैश माइनस x इज इक्वल टू g डैश x आ गया, और gx क्या था? ऑड फंक्शन था, तो g डैश x क्या है? ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन gx is an even function, is an even function। हो गया? तो प्रूफ कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इस प्रूफ को आप निपटा लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सर? अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, देख लेते चलिए फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है देखो, cos x वाला वो रिलेशन दे रखा है, cos x का प्रोडक्ट sin x by x, और आपको sec स्क्वायर तक पहुंचने के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वैसे के लिए इतना बड़ा प्रोडक्ट का तो आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। ऑब्वियसली आपको फीलिंग आ रहा होगा कि सर कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथम। समझ में आ रहा है ना? लॉगरिथम लगाओ और सर इसको समीशन में कन्वर्ट करो, तभी आप डेरिवेटिव कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट लगाना किसी का बस के बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 डॉट 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 कहां तक जा रहा है नहीं दिया, तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। चलो एक बार इसको लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log cos x by 2 प्लस log, एक अच्छा सवाल हो गया log के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन अचानक से अगर एग्जाम में दिख जाएगा तो बच्चे समझ नहीं पाते कि log लगाए या क्या करें, क्लिक नहीं करता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सवाल है। बट प्रैक्टिस अगर होगा इस लेवल में तभी क्लियर होगा और क्लिक भी करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा? 1 by cos x by 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x by 2 कितना हो जाएगा? sin x by 2 इनटू x by 2 का डिफरेंशिएशन हाफ हो जाएगा, प्लस log ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by cos of x by 4 इनटू cos of x by 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x by 4 इनटू x by 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 4, प्लस log of cos x by 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by cos x by 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x by 8 हो जाएगा माइनस sin x by 8 इनटू 1 by 8 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू log sin x क्या हो जाएगा? 1 by sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस ये log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x। तो ये क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिएगा तो प्रॉपर्ली, है ना? माइनस जो एक माइनस आ रहा है ना उसको कैंसिल कर देंगे उधर से। समझ में आ रहा है ना? इधर क्या बन रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो 1 by 2 tan x by 2 आ रहा है, प्लस 1 by 4 tan x by 4 आ रहा है, प्लस 1 by 8 tan x by 8 आ रहा है। समझ में आ रहा है? प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 1 upon x माइनस cot x आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन रहा है। अभी भी आपका रिलेशन प्रूफ नहीं हुआ है, आपको रिलेशन में sec स्क्वायर चाहिए हो। यहाँ पे tan दिख रहा है, तो tan अगर दिख रहा है और sec स्क्वायर अगर चाहिए तो आप तो बहुत खुश होंगे। बोलिए सर एक और बार डिफरेंशिएट करो और आंसर निकालो, काम तमाम। समझ में आ रहा है क्या? चलिए करते एक और बार डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा? हाफ। tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 इनटू हाफ का डिफरेंशिएशन, x by 2 का डिफरेंशिएशन हाफ बाहर आएगा, फिर 1 by 4 sec स्क्वायर x by 4
इंटू 1/4 बाहर आएगा, प्लस 1/8 सेक स्क्वायर एक्स बाई 8 इंटू 1/8 बाहर आएगा, प्लस डॉट डॉट इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, दैट इज ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सही है सर, क्लियर है? तो बस आ गया ना, 1/2 स्क्वायर हो गया ये, 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई माइनस 1/x स्क्वायर। आ गया ना बस। तो लॉग लेना था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक अच्छा एग्जांपल था, और 2 बार डिफरेंशिएट करना था बस आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, फ्लैट पैटर्न ही है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट पकड़ना उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो पकड़ने के लिए ये सब चीज आपको प्रैक्टिस लाना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिस आएगा, कहां से हिंट मिला मेरे दिमाग में, हिंट मिला कि इतना बड़ा प्रोडक्ट है और ऊपर से लॉगरिथमिक करते हुए आ रहे हैं। ऐसे एग्जाम में तो नहीं होगा कि ऊपर से लॉगरिथमिक करते हुए आएंगे, ये तो मैंने गलत बोल दिया, बट एज यहाँ पे आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट दिख रहा है और लॉगरिथमिक का फीलिंग आपके अंदर है, तो क्यों ना आप इसको लॉग मान करके समेशन में कन्वर्ट करके एकदम तहस नहस कर दो। नहीं, चलो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 10। sin x टू दी पावर y बराबर cos y टू दी पावर x और एक रिलेशन प्रूफ करना है। तो आप समझ ही रहे होंगे, एक लल्लू सा सवाल है, sin x टू दी पावर y इज इक्वल टू cos y टू दी पावर x। तो यहां से अगर रिलेशन प्रूफ करना है तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलो, डायरेक्टली क्या करेंगे अपन, अरे भाई लॉग लेंगे ना, लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा y log sin x इज इक्वल टू हो जाएगा x log cos y, x log cos y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y इंटू 1/sin x इंटू cos x आ जाएगा, प्लस log sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy अपॉन dx। ये है ना एक फंक्शन और ये है एक और फंक्शन, तो दोनों फंक्शन में डेरिवेटिव लगा रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा रहा है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा x इंटू 1/cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos y विल बी माइनस sin y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है भाई, और इधर आ जाएगा log ऑफ cos y इंटू x का डेरिवेटिव 1, जस्ट प्रोडक्ट रूल। अभी dy बाई dx वाले फंडे को एक साइड में रखो, तो ये आ जाएगा log sin x माइनस x tan y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ cos y माइनस ये कितना आ जाएगा y cot x। सही है, बस आ गया दोस्त। तो dy बाई dx कितना हो गया, log cos y माइनस y cot x डिवाइडेड बाई log sin x माइनस x tan y। अरे भाई हमारा तो माइनस आ रहा है, माइनस x tan y। अच्छा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस होगा। सही है, आगे एकदम सिंपल है। ठीक है, लॉग का एप्लीकेशन लगाना और डिफरेंशिएट करके अपना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो खत्म हो गया पार्ट 5, है ना भाई, बता दी। चलो अभी और क्या क्या बाकी है, आज और पढ़ाओ क्या यार, काफी 1.5 घंटा हो चुका है यार, फिर 2 घंटा बन जाएगा। नहीं, क्या क्या बाकी है देख लेते हैं एक बार। 11 पार्ट तक है ना, अभी सारे छोटा छोटा पार्ट है, बड़े पार्ट सब खत्म हो गया, सब खत्म, अभी सब छोटे छोटे पार्ट है एकदम लल्लू। पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 6 में है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। पार्ट 7 में है पैरामीट्रिक, ये भी छोटा। पार्ट 8 है, अच्छा 8 के बाद 9 आता है, भूल गया, गिनना भूल गया था। तो 8 में आएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पे तो 4-5 सवाल ही है, इधर इनवर्स, इधर भी 4-5 सवाल ही है। 10 में आ जाएगा फंक्शनल रूल, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और इधर आ जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो लास्ट लेक्चर में जाएगा कौन सा, 5 लेक्चर है ना, 3 लेक्चर तो हो गया आज को लेकर के, तो 5 लेक्चर अगर है तो लास्ट लेक्चर में जाएगा ये तीनों पार्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली जेई पे आएगा, बोर्ड्स पे नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं। बट मैं फिर भी बोल के दे रहा हूं कि फंक्शनल रूल का एक क्वेश्चन बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक जो होता है, मॉडल क्वेश्चन बैंक, उसमें था एक ही क्वेश्चन था फंक्शनल रूल का, एकदम लल्लू जैसा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि छोड़िएगा मत कुछ इस चैप्टर से, समझ में आ रहा है ना। ये छोटा छोटा मतलब आधा घंटा का टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना, आधा घंटा इधर मान लीजिए, और मतलब 1 लेक्चर का टॉपिक है, तो 1 लेक्चर छोड़ेंगे तो पूरा, और अगर सवाल आ गया सब कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, जो भी आप छोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करूं क्या ये तीनों, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते ये तीनों, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में टाइम कम हो जाएगा, नहीं वो भी मेंटेन रहेगा बराबर 1.5 घंटा का लेवल। चलो, तो पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 11 लेक्चर नंबर 4 में डालेंगे, और ये लेक्चर 5 में आएगा। तो ये लेक्चर 5 वाला तो नेक्स्ट वीक को होगा, एक हफ्ते को तो 4 लेक्चर है आपका, तो 3 लेक्चर आज को लेकर तो हो गया, तो चौथा लेक्चर एक और बना लेंगे, तो नेक्स्ट वीक का आपका पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। चलो
और ये नेक्स्ट वीक को ये एक लेक्चर होगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल का 3 लेक्चर होगा, तो 4 लेक्चर होगा। कोई बात नहीं, बराबर एकदम चल रहा है, मस्त, ठीक है, मस्त तो चल रहा है। वो तो जब खत्म होता है तब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना, उससे पहले तो प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इनफिनिट सीरीज, पैरामीट्रिक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तीनों लास्ट बोर्ड का टॉपिक खत्म कर देंगे लेक्चर नंबर 4 पे, और ये लेक्चर 5 में जाएगा एमओडी फिनिश। उसके बाद शीट डिस्कशन का कोई मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शीट डिस्कस करूँ क्या, कोई क्वालिटी सवाल है ही नहीं, सारे ऐसे ही बिलो लेवल है। और बच्चे आप लोग करते भी नहीं हो, ठीक है, मेरा एकदम इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है ना, इतना मेहनत करता हूँ, करते भी नहीं हो। तो जो बच्चा करेगा उसको जूम में डिस्कस करूंगा, ठीक है, आराम से, है ना। जब भी एक्सरसाइज 4 तक आता हूँ डिस्कशन में, तो बच्चे आप लोग 20-21 जन से आराम से गिर करके आ जाते हो, 2-3 जन में खत्म बात। चलो भाई, तो आज के लिए अपन लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ लो दोस्त, ठीक है ना, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं करोगे, खुद का फायदा होगा। और एट द एंड देखो ना 1 साल बाद आप कहाँ पे होते हो, ठीक है, तब आप मेरे को बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ी ना आप होंगे, ठीक है। तब मेरा पढ़ाना, मैं इतना मेहनत से जो पढ़ा रहा हूँ, दुगना 3 गुना 4 गुना पढ़ा रहा हूँ, तो उसका जो बेनिफिट है वो आप ले नहीं पाओगे, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हाथ में सब कुछ ले लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिमेनिंग 3 टॉपिक डालेंगे, ये और ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एक और लेक्चर, ये तो नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का लेक्चर है, सही। चलो कोई बात नहीं, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। आज इनवर्स में बहुत सारा बात किया हमने, और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन में बात किया, तो अच्छे से ये सब सीख जाइएगा और प्रॉपर्ली शीट को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। चैप्टर बड़ा आसान है, समझ में आ रहा है ना। अगला जो हार्ट ऑफ कैलकुलस में बोलता हूँ, वो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, वो तो उसके बाद से होने वाला है, क्लियर है। तो उसके लिए तैयार रहिए और प्रॉपर्ली पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए यहाँ तक, अलविदा।